हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा जर्नल एंट्री के ऊपर वीडियो नंबर 11 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सम स्पेशल एंट्रीज जो छूट गए थे, यानी कि अभी भी जो अनकवर्ड है। वीडियो नंबर 9 में एंड वीडियो नंबर 10 की बात करें तो वीडियो नंबर 10 में हम लोग सम स्पेशल एंट्रीज के बारे में चर्चा की है और कुछ स्पेशल एंट्रीज के ट्रांजैक्शन अभी भी आपको समझना बाकी है। तो इस वीडियो में बाकी के बचे हुए स्पेशल एंट्रीज के बारे में समझेंगे और इसी के साथ हमारा जर्नल एंट्री कवर हो जाएगा। फिर 2 वीडियो और आएंगे आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि आपको समझाने के लिए कि आखिर किस तरीके का क्वेश्चन आता है और जनरली कैसे उसको टैकल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसको ऊपर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, तो ये हमारा एक सेशन जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा ड्राइंग ऑफ गुड्स। ड्राइंग ऑफ गुड्स कहने का मतलब आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है, ओनर को, जाहिर सी बात है, ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में, कोई भी प्रॉफिट कमाता है तो वो ओनर अपने घर लेके जाता है। तो आपको ये भी पता है कि अगर ओनर 1 रुपया भी बिजनेस से निकालता है तो उसका भी एंट्री होता है और उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग, है कि नहीं। ड्राइंग मीन्स व्हाट? विड्रॉवल ऑफ कैश या फिर गुड्स फॉर द पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर, है ना। पर्सनल यूज के लिए जो भी हम पैसा निकालते हैं या फिर गुड्स निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। तो अभी तक आपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स देखे हैं उसमें ड्राइंग से रिलेटेड उसमें सिर्फ ओनर कैश निकालता था। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ओनर गुड्स भी निकाले? जरूर हो सकता है। अगर ओनर का कपड़े का दुकान है, घर में बच्चों के लिए कपड़ा चाहिए उसको, तो वो दूसरे की दुकान में थोड़ी जाएगा, वो अपने दुकान से ही सामान निकाल लेगा, कपड़ा निकाल लेगा और बच्चों को दे देगा। तो इसको क्या कहेंगे? ड्राइंग ऑफ गुड्स, है ना। तो ड्राइंग ऑफ गुड्स की जर्नल एंट्री की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे गुड्स वर्थ ₹20,000 withdrawn for personal use by ओनर या फिर प्रोप्राइटर, है ना। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो आप देख पा रहे हैं पर्सनल यूज के लिए वो बंदा निकाल रहा है, तो फाइनली एंट्री क्या होगा? जब भी पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अगर कर रहा है तो ड्राइंग हमेशा डेबिट जाता है, यू नो दैट, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एंड अगर कैश निकालता तो टू कैश लिखते हैं, मगर यहाँ पे कैश नहीं निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है? गुड्स। और गुड्स कितने का निकाल रहा है? 20,000 रुपीज का। तो गुड्स के बदले हम लोग कैश नहीं लिखेंगे, अगर गुड्स निकाल रहा है तो हम लोग लिखते हैं परचेज। क्या लिखते हैं? परचेज। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गुड्स जल जाए, चोरी हो जाए, आग लग गया या फिर पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो उस गुड्स का जितना भी कॉस्ट है, कॉस्ट, सेल प्राइस नहीं, क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट। कॉस्ट का वैल्यूएशन होता है और हम लोग कॉस्ट के वैल्यू को मेंशन करते हैं। तो 20,000 का गुड्स है तो मान लेंगे कि कॉस्ट यही है आपका, और यहाँ पे एंट्री क्या होगा? बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये आपका नरेशन हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख सकता है गुड्स वर्थ ₹20,000, सेलिंग प्राइस है आपका 25,000, तो अमाउंट कौन सा ले बताइए? तो हमेशा सेलिंग प्राइस एकदम नहीं, हमेशा जब भी होगा तो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, तो आपको कॉस्ट प्राइस वहां पे कंसीडर करना है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की अब हम लोग बात करते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक चैरिटी ऑफ गुड्स। चैरिटी ऑफ गुड्स, आपको पता है गुड्स या फिर कैश दोनों चैरिटी दिया जाता है। चैरिटी मतलब दान पुण्य, डोनेशन वगैरह। तो आपको पता है बिजनेसमैन बहुत तरीके का चैरिटी करता है, कभी कभी कैश दे देता है बिजनेस से निकाल के, या फिर कभी कभी अपने दुकान का गुड्स भी दे देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कभी भी चैरिटी करेंगे तो हमेशा डोनेशन बोले चाहे चैरिटी बोले, हम लोग वर्ड हमेशा चैरिटी ही यूज करेंगे।
तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 एंड कैश रुपीज 15,000 डोनेटेड इन टेम्पल। ये आपको एक क्वेश्चन बोल दिया, तो क्या होगा इसका जर्नल एंट्री? तो सिंपली आप देख रहे हैं यहाँ पे गुड्स डोनेट कर रहे हैं और कैश डोनेट कर रहे हैं। टोटल कितना डोनेशन हो गया? तो 25,000 रुपीज का, 10,000 का गुड्स एंड 15,000 का कैश। तो फाइनली अच्छा ये बताओ, ये चैरिटी करना या फिर डोनेशन देना आपके लिए क्या एक्सपेंस है ना? बिजनेसमैन के लिए क्या एक्सपेंस है ये। तो ये जो चैरिटी है, हम लोग डोनेशन बोले चाहे चैरिटी बोले, हमेशा चैरिटी ही लिखेंगे। एक तरीके का एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में, ठीक है। तो फाइनली एंट्री होगा चैरिटी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट एंड टू गुड्स भी दे रहा है ना, तो गुड्स के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? परचेस। गुड्स के लिए क्या यूज करते हैं? परचेस। कैश दे रहा है तो कैश लिखेंगे और गुड्स दे रहा है तो क्या लिखेंगे? परचेस अकाउंट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। 15,000 का कैश, 10,000 का आपका परचेस है, टोटल हो जाएगा आपका 25,000। दैट्स इट। बीइंग, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स एंड कैश डोनेटेड, बीइंग गुड्स एंड कैश डोनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एकदम आसान है। जितने भी टॉपिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं सारा का सारा एकदम इजी टॉपिक्स है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एज फ्री सैंपल। आपको पता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो है ना फ्री में भी गुड्स बांटते हैं। फ्री में कैश कभी नहीं बांटा जाता है, पर गुड्स बांटा जाता है। कंपनी जो है फ्री में बांट देता है और मेन पर्पस क्या रहता है? एडवर्टीजमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर के पास बहुत सारी कंपनी या मेडिसिन की कंपनी जो है वो मेडिसिन फ्री सैंपल देती है। मैं टीचर हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑथर्स का बुक आता है फ्री सैंपल के रूप में, ये सर आप पढ़िए और बच्चों को रिकमेंड करिएगा। तो ये जो कंपनी फ्री में बांट रही है वो फ्री में चैरिटी पर्पस के लिए नहीं कर रहा, वो बेसिकली मेन मोटिव है एडवर्टीजमेंट। अब डॉक्टर को वो मेडिसिन मिल जाएगा फ्री में, तो वो उसको ट्राई करेगा, अपने पेशेंट के ऊपर देगा और देखेगा कि पेशेंट क्योर हो रहा है कि नहीं। अगर पेशेंट क्योर हो गया तो यानी कि वो गुड्स अच्छा है, वो मेडिसिन अच्छा, और वो फिर एडवर्टीजमेंट करता है, यानी कि लगातार लिखता है उसके बारे में। उसी तरीके से मुझे बुक अच्छा लगा तो हम बच्चों को रिकमेंड करेंगे। तो ये एक तरीके का जितना भी फ्री सैंपल जो होता है ना, फ्री सैंपल जो होता है वो मेन पर्पस क्या होता है उसके पीछे? एडवर्टीजमेंट, है ना, एडवर्टीजमेंट होता है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। कैश कभी भी गुड फ्री में नहीं बांटा जाता है। कैश का क्या एडवर्टीजमेंट करना भाई? तो जब भी बांटा जाएगा तो गुड्स ही बांटा जाएगा। गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये आपका क्वेश्चन है, क्या एंट्री होगा इसका? तो कोई पंगा नहीं है, गुड्स बांट रहे हैं ना, तो जब भी आपका गुड्स दे या फिर चैरिटी गुड्स फ्री सैंपल के लिए जब भी बांटेगा तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे? एडवर्टीजमेंट ही यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा फ्री सैंपल जब भी वर्ड आएगा हम लोग एडवर्टीजमेंट वर्ड ही यूज करेंगे। और आप देख रहे हैं गुड्स यहाँ पे बांटा जा रहा है, और गुड्स के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं? परचेज यूज करते हैं। और एडवर्टीजमेंट आपके लिए क्या है? एक तरीके का एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट एक तरीके का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस होगा तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। तो फाइनली एंट्री क्या बनेगा? एडवर्टीजमेंट अकाउंट DR टू परचेस। सर परचेस क्यों? क्योंकि गुड्स बांट रहा है, और जब भी गुड्स बांटेगा तो कभी सेल नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी सेल लिख देते हैं, पर सेल नहीं, हमेशा क्या होगा? परचेज ही यूज होगा। और 15,000 एंड 15,000 बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आप नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कभी कभी आपको गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 दे रहा है ना, कभी कभी आपको दे देगा गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 सेलिंग प्राइस 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, या फिर ब्रैकेट में लिख दिया सेलिंग प्राइस
20,000, तो आप कौन सा अमाउंट लोगे? हमेशा कॉस्ट, हम आपको पहले ही बताएं सारे केसेस में हमेशा कौन सा लेते हैं? कॉस्ट वाला अमाउंट ही हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एकदम इजी है टॉपिक, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, इसका एंट्री क्या होगा? तो कभी कभी होता है कि दुकान में आग लग गया, अब आग लगेगा तो सामान भी जलेगा, कैश भी जलेगा, कैश भी जल सकता है क्योंकि कैश रखा हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस बाय फायर के लिए हमेशा हम लोग टर्म यूज करते हैं लॉस बाय फायर ही, ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट। और ये क्या है? एक तरीके का लॉस है, और लॉस हो चाहे एक्सपेंस हो, आप हमेशा कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में, राइट। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके आधार पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गुड्स वर्थ रुपीज 15,000, कैश रुपीज 5,000, लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर, या फिर बर्न्ड इन फायर, कुछ भी इस तरीके से लिख देगा लैंग्वेज, तो आपको समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि दुकान में आग लग गया और कुछ कुछ चीजें जली हैं। तो कैश जला है तो टू कैश, एंड गुड्स जला है तो टू परचेज, क्या लिखेंगे? परचेज, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट। एंड हम लोग डेबिट में क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर, क्योंकि लॉस हो रहा है बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर। टोटल लॉस कितने का है? 20,000 का, जिसमें कि कैश कितने का है? 5,000 का, एंड गुड्स है आपका 15,000 का। ये आपका जर्नल एंट्री, बीइंग गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर, ये आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। एकदम आसान ये सब क्वेश्चंस होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट टॉपिक है लॉस्ट बाय थेफ्ट। लॉस्ट बाय थेफ्ट, कभी कभी बहुत सारे इंप्लॉय जो होते हैं, चोरी हो जाना, है ना, बहुत सारे इंप्लॉय जो है वो कुछ गुड्स चोरी कर लेते हैं, या फिर गद्दारी करते हैं, है ना, और उस तरीके से एक दुकानदार को घाटा होता है। मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मेरा इंप्लॉय कुछ चोरी किया है, अब गुड्स भी चोरी कर सकता है और कैश भी चोरी कर सकता है, तो जब मुझे पता चलेगा तो उसका भी एंट्री करना पड़ेगा। तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे लॉस बाय थेफ्ट। हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? लॉस्ट बाय थेफ्ट। और लॉस बाय थेफ्ट आपके लिए क्या है? एक तरीके का एक्सपेंस, है ना, क्या है? एक तरीके का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक समझते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 स्टोलन बाय एम्प्लॉय, सिर्फ गुड्स ही चोरी किया है, स्टोलन बाय एम्प्लॉय, इसका एंट्री क्या होगा? तो गुड्स चोरी हो रहा है, तो फाइनली एंट्री क्या होगा? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर टू परचेस, है ना, गुड्स चोरी हुआ है तो टू परचेस अकाउंट, है ना। और अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? 15,000 का गुड्स चोरी हुआ है तो 15,000 एंड 15,000। यहाँ पर भी अगर सेल वैल्यू लिख दे 28,000, तो सेल वैल्यू नहीं, हम लोग कॉस्ट पे ही मेजरमेंट करते हैं। बीइंग गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय। अच्छा, एक छोटा सा लास्ट पॉइंट अभी और है, लाइव स्टॉक। सर ये क्या होता है? देखिए कभी कभी बिजनेस में ना लिविंग थिंग परचेस किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा फैक्ट्री है, गेट पे हम रखने के लिए एक डॉग खरीदे 50,000 रुपए का, जर्मन शेफर्ड, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस का प्रॉपर्टी है ना। मेरा एक बहुत बड़ा फार्म है ना, और हम अपने क्लाइंट को ना हॉर्स राइडिंग करवाते हैं ताकि वो बना रहे, इंटरेस्ट बना रहे, और कम से कम इसी बहाने वो रेगुलरली फर्म में आता रहे, कुछ परचेज करता रहे, तो हॉर्स खरीदें। तो आप कुछ भी खरीदिए बिजनेस के लिए, लिविंग स्टॉक, जैसे एक्वेरियम में मछली रखते हैं, खरगोश रख देते हैं, कभी कभी फैक्ट्री में स्नैक रख लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। अब क्लाइंट को जिस तरीके से खुश हो जाए क्लाइंट, उसको सांप दिखला के खुश कर दो, कौन सा सांप पता नहीं। तो कुछ भी आप लिविंग थिंग खरीदते हैं उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं लाइव स्टॉक। अब डॉग खरीदे तो डॉग अकाउंट नहीं लिखेंगे, एलिफेंट रखें अपने फैक्ट्री में, अपना ऐसे ही किसी भी पर्पज से, इट डजंट मैटर, है ना,
तो उसको हम जैसे, या फिर गौशाला, गौशाला होता है, पोल्ट्री फार्म होता है, वो लोग अकाउंटिंग करेगा, तो वो लोग कॉ अकाउंट नहीं खोलेगा, वो लिखेगा डायरेक्ट लाइव स्टॉक। क्या लिखेंगे? लाइव स्टॉक। किसी भी तरीके का लिविंग थिंग आप अपने बिजनेस में अगर रखते हैं और उसका कुछ वैल्यू है तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे लाइव स्टॉक। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रहा है बीइंग गुड्स सॉरी डॉग परचेस्ड फॉर बिजनेस वर्थ रुपीज 25,000, 25,000 रुपए का एक डॉग खरीदे, तो इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे? तो देखो डॉग खरीद रहे हैं तो डॉग के लिए क्या लिखेंगे? लाइव स्टॉक। और लाइव स्टॉक मेरे लिए एसेट्स हो जाएगा नहीं, तो लाइव स्टॉक अकाउंट डीआर ये डेबिट में जाएगा। एंड टू, चूंकि पेमेंट कर रहे होंगे तो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, तो चलिए कैश या फिर बैंक जिस मोड में भी पेमेंट किए होंगे क्वेश्चन आपको दे देगा अकाउंट। और फाइनली अमाउंट कितना हो जाएगा? 25,000 एंड 25,000 बीइंग डॉग परचेस्ड, आप लिख दीजिए डॉग परचेस्ड। ठीक है, ये आपका फाइनल जर्नल एंट्री हो गया। तो इसी के साथ आपका जितना भी स्पेशल एंट्रीज था वो खत्म होता है। और इस वीडियो में बस इतना ही, जितने भी स्पेशल एंट्रीज आपके थे मैंने कवर कर दिया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। इस प्रैक्टिस के लिए हम आपको प्रैक्टिस के लिए 2 वीडियो और लेके आएंगे और उसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक और परफेक्शन मिले, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को रेकमेंड करिए, हमारे बारे में बताइए, एंड साथ ही साथ जितना शेयर हो सकता है करिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।